दोस्तों, आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि कैसे करके कैटेगरी में कभी कभी क्या होता है ना कि जनरल की जो नंबर आ रहे हैं, मतलब जो कट ऑफ आ रही है वो कम हो, और कैटेगरी की यानी कि कैटेगरी में कौन, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ क्या हो गई, जनरल से हाई चली गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है? बल्कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जनरल की ज़्यादा जानी चाहिए कट ऑफ, और बाकी जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी तो उल्टा भी हो जाता है। तो ये कैसे होता है, आज इसको हम समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए मैंने ये सबसे पहले ले रखा है यहाँ पर, ये मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या कह रखा है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जनरल की एज लिमिट कितनी है, पहले ये याद रखिएगा। क्वेश्चन होता नहीं कि कई एग्जाम में होता है कि जनरल इतने तक भर सकते हैं, और एससी एसटी वाले कितने तक भर सकते हैं, ओबीसी वाले कितने तक भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कितनी एज तक भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ जनरल कैटेगरी का और एक कैटेगरी का, मतलब एससी कैटेगरी का ले रहा हूँ। आप अदर का भी ले सकते हैं, ओबीसी ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पोस्ट आई है, एक पोस्ट के अंदर कितनी पोस्ट है, 5। ठीक है, वैकेंसी कितनी है, 5। 5 में से 3 तो आपको जनरल सीटें भरनी है। ठीक है, ये देखो 5 में से 3 आपको जनरल भरनी है, 2 एससी सीटें भरनी है। ठीक है, ये 5 है, 5 में से आपको 3 जनरल सीटें भरनी है और 2 एससी सीटें भरनी है। अब देख लेते कैसे भरा जाएगा। तो अब हम लिस्ट पे आ जाते हैं, हम ये लिस्ट पे आ गए। तो लिस्ट में देखिए सबसे पहले क्या होगा, अब जनरल सीटें भरनी है पहले। ठीक है, तीन जनरल सीटें भरनी है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है जनरल में, 77 सबसे बड़ा हो गया। ठीक, उसके बाद कौन सा है, 66, उसके बाद 59। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 77, फिर 66, फिर 59। ठीक है, तो अब जनरल की कट ऑफ कितनी चलेगी, मिनिमम 59, यानी कि 59 वाले का सिलेक्शन हुआ है और इससे ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ है, तो कट ऑफ कितनी चलेगी जनरल की, 59। एससी की बात कर लो, एससी में देखो सबसे बड़ा कौन है, 54 और दूसरा 52। ठीक है, 54 और 52। ठीक, और 2 ही सिलेक्ट करने थे, 2 सिलेक्ट हमने कर लिए। तो यहाँ पर मिनिमम कौन सा चले गया, 52, यानी कि इसमें कट ऑफ क्या हो जाएगी, इसमें कट ऑफ हो जाएगी 52, उसमें कट ऑफ हो जाएगी 59। ये तो आप सिंपल समझ गए होंगे। एज आगे दे ही रखी है 28, 27, ये ऐसे करके। इसमें कोई भी ऐसी लिमिट है जो ये 32 वाली पार हो रही है, देखो ये लिमिट को याद रखना। 30 तक, अगर 30 तक ना, जैसे मान के चलो, जैसे जनरल का क्या है 24 से लेकर 30 तक एज वाले इसमें आएंगे। अब मान लो एससी कैटेगरी का कोई ऐसा बंदा हो जिसके नंबर जनरल से ज्यादा हो, जिसके नंबर मान लो 77 के बाद किसी के एससी में 74 नंबर आए। ठीक है, और उसकी एज लिमिट भी इसके अंदर है, मतलब मान लो 28 एज है, तो वो जनरल वाले में काउंट हो जाएगा। जनरल की एक सीट खाली हो जाएगी, वहां पर एससी कैंडिडेट आ जाएगा, और उसके बाद भी 2 एससी कैंडिडेट भरे जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो तो इसमें कट ऑफ समझ गए ना, कट ऑफ कितनी गई इसमें, 59 कर गई, और एससी कितनी गई, 52। आगे बढ़ जाते हैं, अब ये दूसरा आ गया। तो दूसरे पेज में अब क्या है, देखो इसको समझ लेते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, अब दूसरे वाले में समझ लो। अब क्या हो गया, देखो अब कट ऑफ में देखेंगे हम। सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, देखो सबसे पहले इसमें हाईएस्ट नंबर किस किस के है। ठीक है, इनमें हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट 77 है, 77 जनरल का पहला आ गया। ठीक है, फिर 66 दूसरा नंबर आ गया जो हाईएस्ट है, फिर थर्ड में देखो 64 यहां पर एससी कैंडिडेट का दिख रहा है यार। तो क्या ये एससी कैंडिडेट जनरल में चले जाएगा, बताओ? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है, एज क्या है इसकी, 31। तो 31 इस एज ग्रुप में आएगा, 24 से 30 वाली में नहीं आएगा ना। तो इसलिए इनको काउंट करने के लिए आपको एससी वाले में ही जाना पड़ेगा सिर्फ। अगर यहीं पर 31 की जगह 28 होती, 27 होता, 29 होता, 30 होता, तो ये काउंट किस में हो जाते हैं, ये काउंट हो जाते
ये काउंट हो जाते हैं जनरल की सीट में। यानी कि जनरल की सीट में कौन कौन होता है, 77 वाला, 66 वाला और एक ये 64 वाले, ये जनरल की सीटें भर जाती। और एससी में कौन कौन भरते हैं, एससी में सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं 52 वाले, फिर 50 वाले, ये दो भर जाते। ठीक, तो कट ऑफ क्या जाती, अब देखो अब कट ऑफ क्या गई है, कट ऑफ गई है अब इनके देखो जनरल में कौन 72 भरे, 66 भरे, लेकिन ये 31 के कारण नहीं आ पाए जनरल में। ठीक है, तो इसके बाद इसको में देखो 59 भरे। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ कितनी चली गई, इसकी कट ऑफ चली गई 59 लास्ट वाली। ठीक, एससी की कौन कौन गया, एससी में 64 वाले पहले गए। ठीक है, 64 वाले क्योंकि इसकी लिमिट में तो आ रहे हैं ना, तो 64 वाले फर्स्ट हो गए, सेकंड कौन से हो गए 52 वाले, तो कट ऑफ कितनी चली गई 59 52। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब देखो अब क्या हुआ, अब वही है तीन जनरल भरने हैं, 2 एससी भरने हैं। ठीक है, लिमिट याद रखना है, एज लिमिट। अब देखो अब हमें इन सब में देखो हाईएस्ट किसके हैं, 77 हाईएस्ट हो गए ना, गलत गलत। अब इनमें हाईएस्ट कौन है 84, कौन है ये एससी कैंडिडेट, लिमिट कितनी है 26 एज लिमिट। अब बताओ ये एज लिमिट कितनी मांगी थी, 24 से 30 मांगी थी, ये 26 है, तो इसको क्लियर कर गया, 26 वाला इसको क्लियर कर गया, 24 से 30 वाली में आ गया, बैठ गया ना इसमें, और 84 नंबर है, सबसे हाईएस्ट है। तो ये जो पहली सीट होगी वो ये भरी जाएगी जनरल में, एससी की सीट भरी जाएगी। ठीक है, एससी की सीट कहाँ चली जाएगी, जनरल में काउंट हो जाएगी। तो अब जनरल में कौन कौन हो जाएगा, देखो फर्स्ट जनरल की सीट ये भरी जाएगी, दूसरी जनरल की सीट ये भरी जाएगी 77, तीसरी जनरल की सीट ये भरी जाएगी। तो जनरल का कट ऑफ कितना हो गया 66। एससी में देख लो, एससी में 2 सीटें भरनी है, 2 ही लोग बचे हैं, पहली 52 से भरी गई, दूसरी 50 से भरी गई, तो क्या हो गया इसका कट ऑफ 50। आप समझ गए कैसे करके कट ऑफ निकल रहा है। ये सीट एससी वाली जनरल में चली गई है, क्यों चली गई है, क्योंकि ये एज लिमिट में तो एक तो आ रही है एज लिमिट में, इससे पहले वाले में क्या था, उसमें एज लिमिट में नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां पर क्या था 31, और 31 इस एज लिमिट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बल्कि 26 जो है वो इस एज लिमिट में आ रही है, तो इस वजह से ये जनरल में काउंट हो गई और जनरल की एक सीट चली गई। अब जो बची थी 2 बची थी वो दो में 77 और 66 ने भर दी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि एससी कैटेगरी की या अदर कैटेगरी की कैसे जनरल से ऊपर चली जा सकती है रैंक, समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो, ये देखो अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा नंबर किस किस के हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर हैं देखो 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 85 किसके हैं एससी कैंडिडेट के, सेकंड में देखो 83 किसके हैं एससी कैंडिडेट के। ठीक, अब इसमें याद रखो एज की, याद रखो एज कितना है, एक की है 31, एक की है 32, तो क्या ये एज लिमिट इसमें आएगा, जनरल वाली में आएगा। जनरल का क्या है 24 से 30 के बीच का है, तो 24 से 30 के बीच में है, ये नहीं है, ये तो और ओवर हो गए, तो 31 32 हो गए, तो ये जनरल वाली लिमिट में तो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जनरल में हम नहीं ले सकते। ठीक, इनको कहाँ लेंगे, इनको लेंगे एससी वाली लिमिट में, क्योंकि एससी वाली लिमिट कहाँ से है 24 से लेकर 32 तक, उसके बीच में दोनों आ रहे हैं, है ना, तो ये दोनों तो एससी में आ जाएंगे। अब जनरल में देखो, तो ये चीज़ तो हट गई जनरल में, अब यहाँ से देखो जनरल की जो बाकी बच गए ना, इन दो को तो छोड़ दो क्योंकि एज लिमिट वाला ही हटा दिया। इनमें अब इनमें देखो, इनमें से कौन निकल सकता है, एससी का कैंडिडेट भी क्या ऊपर आ सकता है, देखते हैं। तो हमने देखा सबसे बड़ा 77 जनरल कैटेगरी है, चलो चल गया, 66 जनरल कैटेगरी है, चल गया, फिर देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है, फिर 59 है जनरल कैटेगरी है, हो गया, तो ये तीनों का सिलेक्शन हो गया। ठीक, जनरल कट ऑफ कितनी गई लास्ट 59। एससी का देख लो, एससी में 2 सीटें बननी है, 2 सीटें में कुछ है, और ये देखो ना एससी का है कितना, एससी का है 24 से 32 एज के बीच में होना चाहिए, 24 से 32, तो देखो ये 32 एज वाला भी है, 31 वाला भी हो जाएगा। अब कट ऑफ कितनी चली गई देखो, पहला कौन भरा जाएगा एससी में 85, दूसरा 83। ठीक है, दोनों भर गए, खत्म कहानी। अब कट ऑफ कितनी बनी, अब देखो कट ऑफ देखो अब कितनी बनी, एससी का जो दूसरा कैंडिडेट चुना गया वो कितने में चुना गया 83 में, तो यहाँ पर लिख लो एससी। ठीक है, यहाँ लिख लो कट ऑफ
एससी की कट ऑफ कितनी गई? 83 गई। जनरल की कट ऑफ लास्ट कितनी गई थी बताओ आप? जनरल गई थी, एक हमने 77 चुना था, एक 66 चुना था, एक 59 चुना था। ठीक है, 59 ही था ना, देख लेते हैं। हाँ, तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई? जनरल यहाँ लिख लो, एससी यहाँ लिख लो। जनरल की कट ऑफ गई 59 लास्ट। एससी की कट ऑफ लास्ट कितनी गई? 83। हो गया, देखो आ गया। जिसमें एससी की कैटेगरी कट ऑफ कितनी की चली गई थी? हाई चली गई थी। और जनरल की कट ऑफ कितनी गई? बहुत कम चली गई थी। तो ये कारण था। एज लिमिट का क्या कारण होता है, कैसे करके कोई सीट एससी में, एससी से जनरल में कैसे जा सकती है, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं कोई ना कोई और सॉल्यूशन ले आऊँगा। थैंक यू।